Hello everyone, welcome back to another video. So this video is all about Australia visitor visa from Dubai with latest trend. Latest visa trend की भी बात कर लेंगे, साथ में कुछ बुरी न्यूज़ भी है एंड कुछ और सिनेरियो भी है जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा. सो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी इस चैनल के ऊपर. सो अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होती है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के रिगार्डिंग वो आप तक जो है वो टाइमली आ सके. अगर बात करें दुबई से, तो दुबई से यूएई आप बोल सकते हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि दुबई उसका एक पार्ट है. जैसे स्टेट होती है, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट है, तो कंट्री यूएई है एक्चुअल में. तो अक्सर दुबई में जो ज़्यादातर लोग काम करते हैं, अबू धाबी में काम करते हैं, शारजाह में हो सकते हैं, मतलब यूएई के में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है वहाँ से एप्लीकेशन लगाने का. तो फ़िलहाल पहले तो मैं आपको बता दूँ कि करंट ट्रेंड क्या कह रहा है. एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो जो यूएई से लगा रहे हैं एप्लीकेंट, उनके लिए ठीक ठाक से नीचे चल रहा है. मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है. कईयों के साथ जिनके साथ हुआ होगा वो इस चीज़ से एग्री करेंगे. जिनकी तो सैलरी जो है बिलो 3000 दिरहाम के आसपास है, उनके लिए ट्रेंड कोई बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है. इवन जिनकी इससे ज़्यादा भी है उनके लिए भी एवरेज ट्रेंड ही चल रहा है. हो क्या रहा है कि जैसे ना आंखें बंद करके रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं. मतलब कोई अगर बढ़िया जॉब भी कर रहा है तो जब वो फाइल सबमिट करता है तो आपको पता है कि उसके बाद बायोमेट्रिक होने हैं. मीन टू से कि अगर आप दुबई से फाइल लगा रहे हो, मतलब आप दुबई में बैठे हो, यूएई में बैठे हो, और आप इंडियन एप्लीकेंट हो, जहाँ कोई भी एप्लीकेंट हो किसी भी कंट्री के होते हैं, तो नॉर्मली कई कंट्री जो है वो बायोमेट्रिक जो इनका है उसमें आते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया के बायोमेट्रिक वहाँ होने हैं. तो बायोमेट्रिक के बाद लिटरली 1-2 दिन के अंदर अंदर रिफ्यूज़ल दी गई. कितने टाइम में? सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर. तो इतना भी कोई ज़्यादा नहीं होता कि ऑफिसर इतने ज़्यादा मतलब फास्ट प्रोसेसिंग करें, और उसमें प्रैक्टिकली देखें तो फाइल को देखने में, समझने में, थोड़ा सा ओवरव्यू करने में टाइम लगता है. तो कुछ एप्लीकेंट्स के साथ तो ऐसा हुआ कि मान लो कि आज उन्होंने इवनिंग में बायोमेट्रिक प्रोवाइड किए, 2-3 बजे की अपॉइंटमेंट है, और नेक्स्ट डे 10 AM, तो मतलब 24 आवर भी नहीं हुए बायोमेट्रिक दिए हुए, उसके बाद वो फाइल प्रोसेसिंग करते हैं. यूएई से जब अप्लाई करते हैं ना, जब आप बायोमेट्रिक नहीं होते तो फाइल प्रोसेस नहीं करते. उसके बाद मतलब कि 1-2 दिन भी नहीं लिया उन्होंने. जैसे डिसीजन रेडी रख के बैठे थे, कब बायोमेट्रिक आए, चलो जी रिफ्यूज़ल. और मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज है. इवन एक प्रोफाइल तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट 8 to 9,000 दिरहाम के आसपास सैलरी थी. तो मीन टू से कि कम नहीं कह सकते, 1.5 से 2 लाख के बीच में सैलरी थी. एंड एज फैक्टर भी ठीक था, सारा कुछ ठीक था. तो ओमान में, आई थिंक ओमान में फाइल गई, और उन्होंने सिर्फ लेस दैन बायोमेट्रिक के बाद लेस दैन 24 आवर के अंदर अंदर भी जो रिफ्यूज़ल है वो दे दी. ऐसा एक नहीं, बहुत से एप्लीकेंट के साथ हुआ. जैसे इंडियन एप्लीकेंट की फ़ाइल चाइना चलनी स्टार्ट होगी, जब रश पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, ख़त्म करने के लिए रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल, बैक टू बैक रिफ्यूज़ल दी. तो ऐसा ही दुबई वाले एप्लीकेंट के साथ देखने के लिए मिला कि दुबई से अप्लाई किया तो ओमान में फ़ाइल भेज दी, और एक आधी कंट्री में भेज दी आसपास जो पड़ी है, और उन्होंने आगे क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधी रिफ्यूज़ल जो है दे दी. रिफ्यूज़ल रीज़न वही कॉमन होते हैं, कुछ ज़्यादा इतना लॉजिकल रीज़न आप क्या कहोगे. फाइनेंशियल, जिसका 10,000 दिरहाम सैलरी, उसको भी अगर फाइनेंशियल ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर देंगे तो अब कोई क्या कह सकता है, क्योंकि ये कोई कम सैलरी हम इसको काउंट नहीं करते. तो सिंपल सी बात है कि अभी की जो लास्ट टाइम, ये मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, पिछले 15-20 दिन के पहले का जो ट्रेंड था, और अभी के लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. तो मीन टू से कि फाइल्स जो है थोड़ी लगनी शायद दुबई से कम हुई है, क्योंकि जब रिज़ल्ट नहीं आते तो मार्केट में थोड़ा सा लोग थोड़ा सा सोचते हैं उस चीज़ को लेके. बट ऐसा नहीं है कि कोई रुक चुकी है. तो जो फ़ाइल लगाता है, देखो हर किसी ने ट्राई करना है. अगर मैं कहूँ कि फ़ाइल मत लगाओ, तो आपको पता है कि 80% तक जो लोग अलग अलग कंट्री से दुबई में आते हैं, यूएई में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी जो है वो 2,000, 3,000, 4,000 दिरहाम से ऊपर जा ही नहीं पाती. मतलब किसी की ठीक ठाक है तो 5,000 दिरहाम तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, वो भी ड्राइविंग लाइन में या ऑपरेटर वगैरह जो होते हैं. तो अदरवाइज़ तो कोई 1700 पे काम कर रहा है, कोई 2000 पे काम कर रहा है. तो ये तो शायद अगले 3-4 साल बाद भी 4,000 तक ना पहुँचे. तो इनके लिए तो एक लक है कि लक ट्राई करना है, कि एक लक ट्राई करके देख लेते हैं, वीज़ा आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है. तो जिन्होंने ट्राई करना है, कीप ट्राइंग, बट मेक श्योर करें कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन है जो पूरी रखें. डॉक्यूमेंटेशन मीन टू से कि आपके जो वीज़ा है, एटलीस्ट मैं आपको टिप देता हूँ, आपका वीज़ा कम से कम 6 मंथ वैलिड हो दुबई का, यूएई का, जब आप फाइल लगाएं. अगर आपका वीज़ा 2-3 महीने रह गया,
जब आप इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आए, कई एप्लीकेंट क्या करते हैं कि इंडिया चले जाते हैं, वीज़ा पड़ा होता है 3 4 6 महीने, वापस नहीं आते, फिर इंडिया बैठे बैठे सोचते हैं जी मेरे पास दुबई का वीज़ा है तो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा, फिर दुबई वापस जाने का प्लान नहीं है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होना। लास्ट 3 to 6 मंथ की पे स्लिप्स आपकी होनी चाहिए। आपका यूएई का वीज़ा कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड हो, ज़्यादा हो तो और अच्छा है, एज जिसकी ज़्यादा है उनके लिए और अच्छा है। होटल पे तो मैं ज़्यादा आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा, आप इनविटेशन वगैरह किसी का है तो उस पर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मुझे उम्मीद लगेगी कि शायद किसी का किस्मत साथ दे। ऐसा नहीं कि वीज़े नहीं आते रहे, मैंने पास्ट में देखा हुआ है, दुबई को मैंने काफ़ी मॉनिटर किया है और काफ़ी मेरे लिंक में ऐसे एप्लीकेंट भी है कि जिनकी 2000 दिरहम से नीचे सैलरी भी थी और वीज़े आए, और एज फैक्टर भी कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब बिलो 30 एज फैक्टर पे कई एप्लीकेंट ऐसे थे जो गए होंगे उनको पता होगा, जो आपके लिंक में होंगे कि उनको वीज़े मिले थे, बट वो प्री कोविड का सिनेरियो था, तब ये चीज़ें चलती थी। जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ती है, ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है कि बंदे जाके वापस नहीं आ रहे, तो ऐसी स्ट्रिक्ट होती है टाइम के हिसाब से, तो वो फाइनेंशियल का जो बेंचमार्क है उसको अप कर देती है। तो फिलहाल वो काफ़ी अप पे रखा हुआ, चाहे इंडियन एप्लीकेंट है या कोई भी एप्लीकेंट है, तो उसमें चैलेंज तो वीज़ा का है, इतना इजी नहीं है जितना आपको आसपास की एडवर्टाइजमेंट में दिखता है कि बहुत ज़्यादा वीज़े खुल चुके हैं। लेकिन आप अप्लाई करें, मैंने रियलिटी आपको बता दी कि जो दुबई में बैठे हैं अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द रियलिटी। अगर आपको आपका कंसल्टेंट बताए या ना बताए, बट एक्चुअल में सभी एग्री करेंगे कि रियलिटी यही है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ट्राई करना है, जिनकी सैलरी 5000 दिरहम जो उससे ऊपर है, वो तो एनी टाइम अटैम्प्ट कर लो। जिनकी कम है, अगर आगे बढ़ सकती है तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम वीज़ा आपका वैलिड रहे और इन्विटेशन के ऊपर अप्लाई करो। तो किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, तो लक ट्राई करो। और वीज़ा अगर ठीक है, नहीं तो आसपास कहीं और भी जाओ, सिंगापुर ट्रैवल कर लो, मलेशिया ट्रैवल कर लो, फिर दुबई काम पे आ जाओ, उसके 4-6 महीने बाद फिर अटैम्प्ट कर लो। तो ऐसे करके शायद कभी आपकी जो किस्मत है वो साथ दे जाए और वीज़ा जो है कुछ एप्लीकेंट का निकल जाए। सबका नहीं निकलना, 100 में से 10 15 20% ऐसे लकी होंगे जिनका जो है ये सब करने के बाद जो है वीज़ा वो निकल जाएगा। यही सक्सेस रेशो भी आप कह सकते हो कि इसके आसपास ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैंने हिंट भी आपको दे दिया। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनके क्वेश्चन होते हैं डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप अगर 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रोफाइल जो है डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।